आंटी ने तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी। अब तुम्हें एक भी छुट्टी अलाउ नहीं होगी। मैं ऑफिस जाऊंगी। गुड। और यूनिवर्सिटी? सोया, जिन सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई है, मैं उन सबका सामना कैसे करूंगी? उन सबकी बातें कैसे बर्दाश्त करूंगी? रूसा, लोगों की बातों को रास्ते में आए पत्थर समझकर ठोकर मार दो या उठाकर साइड पर रख दो। तुम्हें अपना रास्ता खुद साफ करना है। कुछ हद तक तो तुम मेरा रास्ता साफ कर ही चुकी हो। हाँ, कम से कम क्लास फेलोज तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि तुम्हें शर्मिंदगी हो, क्योंकि मैं उन्हें सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। और बाकी वो घूरती हुई नजरें, उन सब का सामना कैसे करूंगी मैं? खुदा के लिए उरूसा, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई का ठेका नहीं लिया हुआ। अगर तुम सबकी बातों को इतना गौर से सुनोगी या उनसे डरोगी तो एक दिन क्या 1 घंटा गुजारना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज इन बातों को दफा करो और कम टू द पॉइंट। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। क्या तैयारियां की है तुमने सिवाय रोने धोने के? अपनी हालत देखी है तुमने? ये लो बेटी। आंटी, मैं इसे पार्लर ले जाऊं? पार्लर? मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने नहीं ले जा रही हूँ। आंटी आप बताइए ना, ले जाऊं? आज नहीं, इसके अब्बू आने वाले होंगे, मैं उनसे इजाजत ले लूंगी, फिर कल ले जाना। ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे कि यूनिवर्सिटी के बाद हम पार्लर जाएंगे और उसके बाद ऑफिस। अच्छा ठीक है, देख लेना। पहले पार्लर और फिर ऑफिस? पागल हो गई हो? शुक्र है इतने टाइम बाद तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई, वरना तुम्हारी ये रोनी सूरत देखकर ना मैं तो हंसना ही भूल गई थी। शुक्र है ये गमज़दा दिन जल्दी से खत्म हो जाए, वरना तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने तो मुझे वार्निंग दे दी थी कि दोस्ती खत्म। तुम्हें वलीद ने साथ चलने के लिए कहा था? हाँ, वो तो बेचारे डर गए थे। एक तो तुमसे बात नहीं हुई और दूसरा तुम्हें बताए बगैर तुम्हारे घर आने का रिस्क। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, आप मेरे साथ चलें। और मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो मेरी बात सच हो गई। कौन सी बात? अरे वलीद भाई के बारे में मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को राजी कर लेंगे। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, सबा मामी और बीनी कैसे मान गई? अरे भाई, जैसे भी मानी हो, तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियां गिनने से नहीं। और खुदा के लिए गमज़दा ट्रॉमे से ना बाहर आ जाओ, खुशी का मौका है। और खबरदार, अगर तुमने वलीद भाई के अलावा किसी और बारे में सोचा भी, अच्छी अच्छी बातें सोचो, सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और दिल पर भी। थैंक यू। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। लग रहा है बहुत मजे की चाय बनाई है। अरूसा, कहाँ गायब हो गई थी? कुछ नहीं, मैं बीमार थी। खैरियत? हमें तो लगा अब तुम कभी दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं आओगी। क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? यार वो बीनी बता रही थी तुम्हारा उसके भाई के साथ चक्कर चल रहा है, तो हमें लगा इतनी जिल्लत के बाद तुम अपनी शक्ल ही नहीं दिखाओगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? अरे लगने की क्या बात है इसमें, बहुत सी बहुत बुरी होती है मगर अच्छी निकलती हैं, और जो बहुत अच्छी होती हैं वो बुरी लगती हैं। तुम लाख सफाइयाँ, मगर जो हम सब क्लास फेलोज ने देखा और सुना है ना, उसे झुटलाया कैसे जा सकता है? मुझे तुम दोनों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ज़मीर मुतमईन है और बहुत जल्द मेरी सच्चाई साबित हो जाएगी। हाय, आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई। सोया प्लीज मुझे मत रोकना, वरना मैं रो दूंगी। अरे वो हुआ क्या है, बताओ ना।
कहाँ जा रही हो? अब मैं यहाँ उसी दिन वापस आऊंगी जब वलीद मेरे साथ होगा। क्या कहा था तुमने? कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, मगर यहाँ लोग पत्थर लेकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कि दुनिया बहुत बुरी है जोया। लोग दूसरे की बुराइयां ढूंढते, उनको उछालते हैं, नजरअंदाज कोई नहीं करता। लेकिन जोया प्लीज, मुझे घर जाना है। उरूसा मेरी बात। हेलो उस्मान, तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं आ रहा, तुम आ जाओ नीचे, गाड़ी में चलते हैं। वो बहराम की वालिदा से बात हुई? नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। 2-4 दफा मैंने कॉल की, उन्होंने अटेंड ही नहीं की। तो लैंडलाइन पे कर ली? लैंडलाइन तो कब की खत्म कर दी उसने। फिर क्या वजह है फोन अटेंड ना करने की? कहीं उनका इरादा बदल तो नहीं किया? इनकार तो नहीं ज़हीर, वो तो बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी। रिश्ता मांगा था बाकायदा। हाय, कहीं बीमार ना हो। हाँ, ऐसा करो तुम चक्कर लगा दो उनके, इसी बहाने से उनकी डेट का भी पूछ लेना और वलीद के निकाह का भी बता देना। ठीक है, ये मैं कर लूंगी, आज शाम को ही जाऊंगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, बहराम से मुलाकात के लिए। दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, अच्छा अखबार रखिए और चाय तो पी लें। क्यों आप शरबत बनाते हैं हर दफा? यार तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना परेशान हूँ। बहराम के ऑफिस गया था, वो मिला नहीं मुझसे, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। यार आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है? व्हाई इज ही अवॉइडिंग मी? यार मैं पूछ के बताऊंगा उससे। बको मत यार। What do you mean by अच्छा, इसका मतलब कि कोई ना कोई बात जरूर है। यार मैं इजाजत लिए बगैर नहीं बता सकता। इजाजत लिए बगैर? Are you serious? यार तुम बहराम के जिगरी दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो। वो हर काम तुमसे पूछ के करता है, हर काम से पहले तुमसे मशवरा करता है। तुम्हें उसकी हर बात का पता होता है, इस बात का भी पता होगा वो मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है। जस्ट टेल मी। यार कहा ना मैं इजाजत लिए बगैर नहीं बता सकता। तो ठीक है, मिलाओ फोन, लो इजाजत। अभी यार अच्छा लगेगा कि हम दोनों साथ। तो क्या हुआ, साथ हैं या अलग है, क्या फर्क पड़ता है इससे? I just want to know। पूछो अभी। ठीक है। हाँ बहराम, क्या हाल है?
अभी वलीद के साथ हूँ। वो पूछना चाह रहा है कि तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो फिर क्या कहा तूने? मैंने बस ये कहा कि मैं इजाजत के बिना उसे कुछ नहीं बता सकता, तो इजाजत है? अब बता ही दे यार, या मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करूंगा ना उसकी बहन के लिए। ठीक है, चलो सही है, बात करते हैं। क्या कहा उसने? मिल गई इजाजत? हाँ। बताओ बताओ यार। यार मैं बता नहीं सकता, एक काम करो तुम खुद ही देख लो। मोहसिन तुम रेस्ट कर लो, फिर शाम को हमें जाना है जोया के घर। क्यों भाई, खैरियत? तुम्हारी अम्मा ने कहा है। अम्मी ने? वो चाहती हैं कि जोया और बिलाल का रिश्ता जो है उसकी बात दोबारा से शुरू की जाए। अच्छा। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा? अच्छा ऐसा करो कि मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो अम्मी अभी तो आया है मोहसिन, थोड़ा रेस्ट कर ले फिर आते हैं हम आपके पास। अच्छा तो शौक से करो रेस्ट, किसने मना किया तुम्हें? और वैसे भी सारा दिन कमरा बंद करके आराम ही तो करती हो तुम, और होता क्या है? ऐसे तो ना कहे अम्मी, सारा दिन तो लगी रहती हूँ। जब से वो महारानी आई है ना काम वाली, यहाँ पर तो मौज मस्ती और मेले लुटे जा रहे हैं। नीलो, अरे नीलो आके बता अपने भाई को कौन काम करता है सारा दिन? तुम छोड़ दो, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं बस उनकी बात सुन के आता हूँ, फिर तुम्हारी बात भी सुनूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारी अजियत और दुख समझ सकता हूँ यार। मैं भी 4 बहनों का भाई हूँ, और किसी बहन की वजह से उसके भाई को इस जिल्लत का सामना करना पड़े तो खुदा कभी किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए यार। बस बहराम उन दोनों लड़कियों शीना और बबली के साथ साथ बीनिश से भी सख्त नफरत करता है यार। वो समझता है कि वो दोनों भी उसी की तरह हैं, और बाकी लड़के भी। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी सबा?
कम ऑन तेमीना, मैं खाली हाथों नहीं आ सकती थी ना तुम्हारे घर। मैं ना आपसे राब्ता करने की बहुत कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन आपका फोन ही नहीं मिल रहा था हमें। तो मैंने सोचा कि चलो भाई चल के खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं कि सब ठीक तो है ना। तरह तरह के वहम उठ रहे थे कि आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। इनफैक्ट हमें तो लगा खुदा ना खासा तुम बीमार ना हो। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। एक्चुअली बीनी भी आना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा शायद मुनासिब ना हो। बहुत अच्छा किया जो बीनी को साथ नहीं लाई। उसका साथ आना ठीक नहीं होता। क्या मतलब? तुम इतनी भोली और अनजान तो नहीं हो सबा जितना तुम बन रही हो। बीनी के करतूत सारा शहर जानता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ पता ना हो? देखो तेमीना, तुम तो जानती हो ज़हीर के इतने बिजनेस राइवल्स हैं। ये कोई झूठी अफवाह फैलाई है किसी ने। बस कर दो सबा। जब इंसान खुद अपना दुश्मन हो तो उसे बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। बहराम ने पहली ही नजर में बीनी को देखकर पहचान लिया था, क्योंकि वो राहिल के साथ उसे बहुत दफा देख चुका है। लेकिन वलीद की वजह से उसने बीनी का राज फाश नहीं किया। जब मैंने बहुत दफा उससे इनकार की वजह पूछी तब उसने मुझे बताया। अब तुम बताओ, तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं टाल मटोल कर रही थी कि हकीकत जानकर तुम्हें तकलीफ होगी। बीनी तो सारे शहर में बदनाम है। उसके और राहिल के किस्से बच्चा बच्चा जानता है। मेरी मानो तो बीनी की शादी तुम वहीं करो जहां वो चाहती है, वरना ऐसी बदनामी और रुसवाई की बातें ज़बाना नस्लों तक नहीं भूलता। सॉरी सबा, अब हमारे बीच में अच्छा कुछ भी नहीं रहा, इसलिए प्लीज चाहते हुए अपना वो सारा सामान वापस लेकर जाना, क्योंकि उसमें से कुछ भी रखना मेरे लिए हराम है। सॉरी। चलो ज़हीर। ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वलीद, क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? ज़हीर की तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है, अल्लाह शुक्र, खतरे से बाहर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाके मिल सकते हैं? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि जब रूम में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग मिल सकते हैं। आपको तहमीना आंटी के घर बाबा को लेकर नहीं जाना चाहिए था। बाबा ने इसरार किया था और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तेमीना इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेगी। तमाशा तो होना ही था ना मामा। बीनी और राहिल के बारे में सारी दुनिया जानती है, तो बहराम को कैसे नहीं पता चलता? ऐसी बातें छुपती हैं क्या? बहराम ने तुमसे बात की? बहराम से क्या खाक बात होगी मामा? वो दोस्त है मेरा। मेरी बहन की असलियत मेरे सामने नहीं बोलेगा। वो तो उस्मान से मैंने जबरदस्ती मालूम किया है। उसने मोबाइल में मुझे वीडियो दिखाई और मामा मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फट जाए और मैं अंदर धंस जाऊं। आपने बहुत गलत किया। काश आप बाबा को बाहर लेकर ना गई होती। आप बैठे। हेलो, मामू की तबीयत कैसी है? बेहतर है। अभी बेहोश हैं, दवाओं का असर है। अभी कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे तो फिर हम मिल सकेंगे। वलीद, मामू का खास ख्याल रखना। मैं कितना ख्याल रख लूंगा। बेनी की वजह से घर में बहुत टेंशन है। वो जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करेगी तो राहिल से ही करेगी।
वलीद उसे कुछ भी करके रोक लो, ये फैसला ठीक नहीं है, समझाओ उसे। नहीं यार, वो समझने समझाने की हद पार कर चुकी है। पापा ने उसके साथ बात की है मगर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तुम परेशान नहीं हो, हिम्मत से काम लो। जो जिल्लत आज मुझे उस्मान के सामने उठानी पड़ी है ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद को खत्म कर लूं। तौबा करो, ये कैसी गलत बातें कर रहे हो? बेगैरत बनकर जिंदा हूं। मैं कैसे अपने दोस्तों को फेस करूंगा उरूसा? इस जिल्लत को सहना आसान नहीं है। सोचता हूं तो रात रात भर नींद नहीं आती। दिल करता है कि यहां से कहीं दूर चला जाऊं, बहुत दूर, जहां पर कोई मुझे बीनी के हवाले से जलील ना कर सके। वलीद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत हिम्मत की जरूरत है, लेकिन ये मायूसी की बात है। तुमसे ज्यादा तुमसे वाबस्ता लोगों को मायूस करेंगी, और शायद ये भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे हैंडल करूं? पापा को इस हालत में देखना बहुत पेनफुल है यार। वो ठीक हो जाएंगे, तुम खुद को संभालो, क्योंकि ये सारा मामला तुमने संभालना है। कैसे संभालूं यार? मैं तो मामा से कह रहा था कि बीनी जो चाहती है उसकी बात मान ले। ये क्या हाल हुआ? अगर कोई आग का अंगारा हाथ में उठाए तो उसे लेने दो, कि हाथ जलेगा तो सबक हासिल होगा। कुछ लोग तकलीफें बर्दाश्त करके ही सीखते हैं, और बीनी शायद वो तकलीफ उठाना चाहती है। हम नहीं समझा सकते उसे। वली, इसका कोई हल ढूंढो। खैर, ये बताओ तुम यूनिवर्सिटी गई थी? नहीं, सिर्फ ऑफिस गई थी। क्यों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? मंडे से जाना शुरू करूंगी, मिसेस वलीद का बैच लगाकर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिसेस वलीद का बैच लग जाएगा। आई थिंक काफी लंबी बात हो गई है, मैं फोन रखती हूँ। दिल को थोड़ी खुशी और सुकून मिला है तो तुम फोन बंद कर। इतने दुखों बाद कुछ तो ऐसा सुनने को मिला है जिसे सुन के अच्छा लगा। कुछ और कहो। लगता है जनाब ने मुझे बहुत फारिग समझा हुआ है। मुझे बहुत सारे काम हैं, आप भी अपना काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे प्लीज इसी तरह कॉल करती रहना, कांटेक्ट में रहना। खुदा हाफिज। ओके, अपना बहुत ख्याल रखो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने खुद इनकार कर दिया। तुम हंस रही हो? उन्होंने इनकार नहीं किया, हमें जलील किया है। आप कितना सेंसिटिव हो रही हैं, भाड़ में डालें। तुम इतनी अंधी क्यों हो रही हो? पूरी दुनिया को पता है कि कितना आवारा लफंगा है ये राहील। बस तुम्हारी आंखों पे उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई। भाड़ में जा दूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ राहील से शादी करनी है। मान लें आप, वरना क्या करोगी तुम? मॉम, मैं राहील के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं। हराम, मौत की धमकी दे रही हो हमको? ये सलाह दे रही हो हमारे लाड प्यार का? तुम भी सुन लो, अगर राहील दुनिया का आखिरी लड़का हुआ, मैं तुम्हारी उससे शादी तब भी नहीं करवाऊंगी। समझ आई तुम्हें? मॉम, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो कर गुजरूंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबा, इसे कहो चली जाए यहाँ से, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। खुदा के वास्ते आप अपने कमरे में जाएं, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं वो कर गुजरूंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। भाई को तो रोकते नहीं है, हर बार मेरे ऊपर ही सारी पाबंदियां आती हैं। बेटा बेटी कितना फर्क करते मैं भी जानती हूँ। मैं बताऊंगी इन्हें, मैं बताऊंगी
जो मैं कहती हूँ वो करती भी हूँ। जिंदगी मैंने गुजारनी है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी अपनी पसंद से गुजारने का पूरा हक है मुझे। ये कौन होते हैं? मेरी जिंदगी अपने मुताबिक चलाने वाले हैं। माँ की बेइज्जती हो गई, बाप को दिल का दौरा पड़ गया, और मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, उसका किसी को एहसास नहीं है। हम मज़ीद देर नहीं होने दूंगी मैं। हेलो राहिल, कल तुम मेरे घर अपनी मॉम को लेकर आ रहे हो रिश्ते की बात करने। बिल्कुल नहीं, अब मजीद एक दिन भी तुम इंतजार नहीं करवाओगे मुझे, और अगर तुम नहीं आए ना तो ये रिश्ता, ताल्लुक, दोस्ती सब खत्म समझो। फेडअप हो गई हूं इन लोगों से। कब जान छूटेगी इन लोगों से? मोहसिन, मैं कह रही थी 2 माह हो गए तुम घर में कोई पैसे ही नहीं लेकर आए। अरे 2 तनख्वाहें दे चुका हूँ घर में। तनख्वाह का मुझे क्या फायदा, उसका तो इतना बंटवारा हो जाता है कि मेरे हिस्से में तो सिर्फ तबरुक ही आता है। सुनो ना मोहसिन, वो तुम्हारी इजाफी कमाई का क्या हुआ? 2-4 फाइलें इधर से उधर करो ना ताकि तंगी खत्म हो। तुम्हारे दिल में खौफ खुदा है कि नहीं? कितनी डटाई से तुम मुझे चढ़ाती हो रिश्वत लेने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो? इतना खौफजदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी तो बीवी इतनी अक्लमंद और समझदार है, तुम्हें लखपति बनता देखना चाहती है। और जब ये लखपति जेल जाएगा तब भी तुम इतनी ही फख्र से कहोगी कि जी मैं इनकी बीवी हूँ जो रिश्वत लेते थे जेल चले गए। लखपति कभी पकड़े नहीं जाते। वो सुना नहीं है तुमने, लेकर रिश्वत पकड़ा गया, देकर रिश्वत छूट जा। ज्यादा क्यों सोच रहे हो? तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। हर कामयाब मर्द के साथ ना एक औरत का हाथ होता है, और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें कभी भी कपपति होता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती हूँ ताकि हमारे ख्वाबों की तकमील हो सके। तुम दावा करती हो कि तुम मुझे कामयाब बनाओ, लेकिन तुम मुझे कामयाब इसलिए बनवाना चाहती हो ताकि तुम्हारे ख्वाबों की तकमील हो सके। कितनी चालाक हो, हर तरफ से अपना फायदा देखती हो। तो तुम भी तो मेरे अपने हो। तुम्हारा और मेरा फायदा क्या, हम दोनों का फायदा। समझे जनाब? हरकत में बरकत होती है। जब तक तुम खुद कोई रास्ता नहीं ढूंढोगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। समझे मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। अब मैं ऑफिस चला जाऊँ? हाँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मानता हूं दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहा, औलाद को आसाइशें और आजादी दे के समझ रहा था कि यही मेरी जिम्मेदारी है। कितना गलत था मैं। हम लोग अपने माथे से ये मिडिल क्लास का लेवल उठाने के चक्कर में इखलाकियात तक को भूल गए। न दीन के रहे न दुनिया के। अफसोस। मैं बात करूंगी ना उससे, मान जाएगी। नहीं मानेगी। बेहतर यही कि हम मान जाएं उसकी बात। मगर राहील वालों से कहो कि आकर बात करें हमसे। सही, प्लीज। तुम्हारे पास अगर कोई हल है तो बता दो मुझे। तुमने उसके खतरनाक तेवर देखे नहीं शायद। सुबह अगर वो घर से भाग गई
खुदा न खास्ता हराम मौत मर गई तो क्या हमारी बदनामी नहीं होगी? इस सारे गंद को समेटने का एक ही हाल है ये, जिससे शायद हमारी बची खुची इज्जत बच जाए। और वो भी खुश हो जाए। उसकी भक्ति खुशी जिंदगी भर का अजाब बन जाएगा। अब भी उसकी बात ना माने, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। प्लीज। तुम खुशफहमी का शिकार हो सबा। आज जो मैंने उसका अंदाज, लब लहजा और तेवर देखे ना, मुझे कोई उम्मीद, कोई आस नहीं रही है। सादगी से उसका निकाह करके रुखसत कर दो। हाँ कर दो सबा। मॉम, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो कर गुजरूंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं वो कर गुजरूंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं अपने बच्चों की खुशियां पूरी करूंगा। मैं उनकी बात मान लूंगा। सबा, सबा, सबा। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान? पता नहीं आपने जिस तरह से पुकारा, मेरे दिल में कोई अजीब सा वसवसा था। ठीक है ना आप? मेरी एक बात मानोगी? हाँ हाँ बोले। बच्चों की शादियां उनकी मर्जी के मुताबिक करना। ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं अपने हाथों से मैं उन दोनों की जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। उन दोनों रिश्तों में मेरा दिल नहीं है। मेरी छठी हिस्स कहती कुछ गलत है। हालात को बदला नहीं जा सकता। तुम अगर पॉजिटिव होकर सोचोगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। कैसी पॉजिटिव सोच, जब हर रिश्ता हकारत और नफरत में डूबा हुआ है? कैसे? तो ये नफरत और हकारत को निकाल के बाहर फेंक दो। कितनी आसानी से कह दिया आपने। मुझे उन दोनों लोगों से नफरत है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो मेरे घर में आकर मेरी छत तले रहे। 24 घंटे उन लोगों की शक्लें देखूं मैं। आप क्यों इस बात पे छोड़ दें इसको? बाबा, आपने हमेशा मेरी बात मानी है। बचपन से लेकर आज तक हर बात, हर ख्वाहिश भी पूरी की है। लेकिन आज मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश आप पूरी नहीं करना चाहते। आपको उस पर एतराज है।
बाबा प्लीज मान जाएं। और मामा को भी आप ही मना सकते हैं। मैं जानता हूं कि मामा कभी भी हाँ नहीं कहेंगे इस रिश्ते के लिए, लेकिन आप राजी कर सकते हैं उन्हें। प्लीज बाबा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान मंद रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बाबा, मुझे बेवफाई और वादा खिलाफी से डर लगता है। मैं वादा कर चुका हूं बाबा, मेरा मान टूटने मत दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा जीता जागता चलता फिरता तो हो, लेकिन उसके अंदर जीने की कोई उमंग ना हो। Thank you, Mom. Thank you so much. बाबा, एक और रिक्वेस्ट मानेंगे मेरी? अभी भी? बीनी की बात मान लें बाबा, क्योंकि इस वक्त वो जिद और सरकशी पर उतरी हुई है। किसी की बात उसको समझ नहीं आ रही, जो उसे समझा रहे उसे दुश्मन लग रहा है। ना समझाने वाली भी तो दुश्मनी है। बाबा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो खुद तजुर्बा करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, चाहे उसमें उन्हें नाकामी हो या कोई ठोकर लगे। बीनी का शुमार भी उन्हीं लोगों में से है। वो किसी की नहीं सुन रही और ना सुनेगी। बाबा, बदनामी से बेहतर है कि इज्जत के साथ उसे रुखसत कर दें।